हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में प्रश्नावली हमारा 3.4 चल रहा है बच्चों, और हमने एग्जाम्पल्स कंप्लीट करा दिया था और आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट है। आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, लेकिन यहाँ पर बोल के रखा है कि प्रश्न संख्या 1 से 17 तक के अवयवों के व्युत्क्रम यदि उनका अस्तित्व है तो प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात कीजिए। मतलब प्रारंभिक रूपांतरण से हमें प्रयोग से हमें क्या करना है, व्युत्क्रम निकालना है बच्चों। तो हमारे पास एक अवयव दे के रखा है 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको अवयव जो भी दे के रखा है तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना है कि आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा बच्चों, प्रश्न क्रमांक आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पर मैं माना लिखता हूं, माना ए बराबर, ये अवयव है ना इसलिए ए बराबर मैं लिख के चलता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ए बराबर आपके पास है 2, 3, 5, 7। ठीक है, कितना है आपके पास, 2, 3, 5, 7। ये मेरे पास एक अवयव है और बोल के रखा है, क्या बोला भाई, कि प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से ज्ञात करना है। तो चूंकि हम जानते हैं कि a बराबर बच्चों आई ए होता है। ठीक है, इस a को हमको i में बदलना है, यही हमारा टारगेट होता है। ये हमारा a है ना, a मतलब 2, 3, 5, 7 है, और i का मतलब बच्चों विकर्ण में 1, 1 होना चाहिए। ये आपका विकर्ण में 1, 1 है। ठीक है, ये आपका a। यहां तक तो भी हम प्रश्न से ही लिख लिए। अब केवल और केवल एक ही चीज आपको तैयार रखना है कि भाई साहब जो हमारा ये a है ना उसको i में बदलना है। जो भी संक्रिया लगाना पड़े हम लगा सकते हैं। जो भी संक्रिया जैसे हम पंक्तियों के बीच में हम संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया मतलब पंक्तियों में कुछ गुणा करना, भाग करना, या कि एक दूसरे से घटाना या तो एक दूसरे से जोड़ना, ये आपकी संक्रिया कहलाती है। तो ये जो मेरा पहला अवयव है इसको बच्चों मुझे 1, 0, 0, 1 में बदलना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 0 लाना चाहूँ, यहाँ पे 1 लाना चाहूँ, ये सब चीज करना है। तो फिलहाल जैसे 5 है, 5 में यदि मैं ऐसी कौन सी संक्रिया लगा दूं जिससे ये छोटा हो जाए, तो इसमें 2 का गुणा करके घटा दूं तो 5 में 4 घटेगा तो 1 बच जाएगा। सही है कि नहीं, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होने वाली बच्चों जो कि आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर इतना आप कर सकते हो। मुझे संक्रिया क्या लगाना है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। R2 में लिखना है, इसके लिए लगा रहा हूँ। R2 में ही घटाकर, लेकिन 2 का गुणा R1 में करूंगा तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवयव छोटा हो जाएगा। जैसे मैं अभी ये 2 और 3 है, इसमें कोई बदलाव नहीं बच्चों। अब मैं कहूँगा 2 का गुणा करके घटा दूं 5 में तो आपका बचेगा 1। ऐसे यहाँ पे 2 का गुणा करके तो 1 बचा, कितना बढ़िया। मुझे यहाँ पे 1 लाना ही है तो 1 बन भी गया है, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 1, 0 है, इसमें किया था भाई गुणा। जैसे मैंने कहा था 0 में इसमें किसका गुणा किया, 2 का गुणा किया था, तो 0 - 2 करूंगा तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, और 1 - 0 तो आपका 1 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर, एक संक्रिया लग गया। अब क्या करूं भाई, अब क्या करूं, अब मुझे यहाँ पे 0 लाना है। जैसे यहाँ पे आपका क्या है 1 है, इसको 0 लाना है। तो अब क्या करूं कि भाई साहब इसमें 2 का गुणा करके फिर से घटाऊं तो 0 आ जाएगा। कैसे, कि फिर से मैं कह रहा हूं R2 में ही लिखना है। 2 का गुणा R2 में करके R1 को घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। या कि हम यहां भी 0 ला सकते थे। चलिए बच्चों करिए तो जरा, कितना आ रहा है, 2, 3 है आपका। जब 2 का गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 में 2 घटेगा तो 0 आ जाएगा। 2 का गुणा करके 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में चलते हैं। 1, 0, इसमें कोई बदलाव नहीं बच्चों। यहाँ पर हमने कहा कि भाई 2 का गुणा करके 2 दूना 4 और 1 घटाएंगे तो आपका निकल कर आ जाएगा -5। ठीक है, फिर बच्चों आपने कहा इसमें 2 का गुणा करके 0 घटा दो तो आपका 2 ही निकल कर आ गया। कोई बात नहीं, चलते चलेंगे। इसके बाद हमारा ये 0 दिखने लग गया। यदि हम माइनस का गुणा कर दें तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। सही है, माइनस गुणा कर दे तो प्लस आ जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे 0 बनाना है,
अभी भाई यहाँ पे 2 है ना, तो आपका ये 2 भी हट जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो इस स्टेप में क्या कर दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कह दूं कि R1 में लिखना है और R1 प्लस R2 को जोड़ करके। भाई कई सारे मेथड हैं, ये मत सोचिएगा जब करेंगे बच्चों 2 ही आएगा, जब जुड़ेगा तो ये 2 आ जाएगा, ये 0 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार जब जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 1 में आपका जुड़ रहा है ना, जुड़ रहा है, तो ये आएगा -4 और ये 2 आ गया, ये -5 और 2 ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 का भाग दे दें कि R1 में ही 2 का भाग दे करके लिखना है, ठीक है। जब 2 का भाग दूंगा तो 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 माइनस 1। 2 का भाग देने से हमारा 1 आ गया ना, देखो कुछ मिलजुल रहा है कि नहीं, कि चलते जा रहे हैं, मिल रहा है धीरे धीरे। 2 दूना 4 और 2 1 कम 2, हमने 2 का भाग दे दिया है, ठीक है। ये आपका हो गया बच्चों। अब फिर से समस्या है भाई, फिर से मुझे यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है। तो एक काम करता हूँ, फिर से R1 में लिखकर R1 प्लस R2 करता हूँ, देखिएगा ना, ये आएगा 0, 1 है, माइनस माइनस ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाता है ना, ये ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं जोड़ूंगा तो -7 आ जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा, -5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब बड़ा लोचा, ये माइनस है ना, तो माइनस क्या करूँ, R2 में ही बच्चों -R2 का माइनस का गुणा करके लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का जब गुणा करूँगा देखिएगा तो ये आपका माइनस का प्लस हो जाएगा। भाई जो होगा दोनों पक्ष में होगा बच्चों, ये माइनस है ना तो ये तो रहेगा, लेकिन इसमें माइनस गुणा होगा तो 5 - 2 आ जाएगा। अतः A इनवर्स बराबर, अतः A इनवर्स बराबर, ये जो आपका यहाँ पे आव्यूह मिला ना, यही आपका व्युत्क्रम आव्यूह है। देखो भाई ये आपका आंसर है। थोड़ा सा समय लगेगा, एक प्रश्न पे समय लगता है 5 से 6 मिनट, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड हो गया, इससे एक छोटा शार्ट मेथड भी था, लेकिन कोई बात नहीं है, फिलहाल इतना तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। कोशिश करूंगा और इससे शॉर्ट हो जाए, लेकिन यार जो लंबा है तो लंबा तो करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 पर चलेंगे। थोड़ा सा 1 घंटे तक का लेक्चर दे देता हूं ताकि आप लोग भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। बच्चों आप लोग क्रम से जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे और 12th का प्रॉपर रूप से तैयारी कर पाएंगे। प्रश्न क्रमांक आपका बच्चों कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। चलिए 4 हो गया, 5 हो गया। माना A बराबर, A हम क्यों मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आव्यूह मान के चलते हैं। A बराबर हमारे पास है 2 1 7 4, ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि A बराबर IA होता है, ठीक है। A का मतलब यहाँ पर 2 1 7 4 और I का मतलब विकर्ण में 1 1 बाकी 0, ये तत्समक आव्यूह है। संक्रिया लगाना है, कोई भी संक्रिया लगा दो, अपने हिसाब से संक्रिया लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बच्चों मैंने पिछले में किया था कि यह 7 है यार, इसको कम करो, तो क्या करो भाई, जैसे 7 में मैं 3 का गुणा करके घटा दूं तो घट करके 1 आ जाएगा, सही है कि नहीं। मतलब मैं R2 में लिखना चाहता हूं, R2 में ही घटाऊंगा 3 का गुणा करके R1 से, ये मेरा संक्रिया है, ठीक है। संक्रिया करता हूं बच्चों, तो ये आपका 2 है तो 2 रहने दो, 1 है तो 1 रहने दो। 7 में आप 6 घटाओगे तो 1 बचेगा और 3 का गुणा करके घटाओगे तो यहाँ भी 1 बचेगा। कुछ छोटा अवयव आपको दिखने लग गया होगा, ये आपका 1 0 है। इस बार हम 3 का गुणा कर घटाएंगे तो -3 आ जाएगा और इसमें 0 ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने 3 का गुणा करके घटाया है, कंफ्यूज मत हो ना बच्चों, 3 का गुणा करके घटाया है। अगले स्टेप में देखो जरा, मैं यदि आपसे कह दूं कि इसको घटा दूं, मतलब R1 में लिखना चाहता हूं और R1 में R2 को घटा करके, देखिए जरा, 2 में 1 घटेगा बच्चों, कितना आएगा, 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा, 1 में घटेगा 0 आ जाएगा। भाई कुछ तो मिल रहा है ना, कुछ तो मिल गया। मैं कह रहा हूं इसमें इसको घटाया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और वो को हो ये गड़बड़ हो गया था ना, ये आपका 1 ही था। और भैया 0 में 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, और आपका -3 का -3, 1 का 1। देखो भाई गलत नहीं करना, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था, और गलती की है तो भाई भुगतना तो पड़ेगा फिर,
कोई रोक टोक वाली बात नहीं है। अगले स्टेप में बहुत ही सिंपल तरीके से करना चाहता हूं। R2 में बच्चों लिखना है और R2 में R1 को घटाकर, घटाओ तो जरा, ये 1 0 है, घटाएंगे तो 1 में 1 0 हो जाएगा, ये आपका 1 ही रहेगा। घटाकर देखो भाई कितना आ रहा है, ये आपका 4 ही है, -1 ही है। जब हम घटाएंगे भाई, R2 में घटा रहे हैं R1 को, तो कितना निकल कर आ सकता है आपका, तो घटाओ आप लोग, -3 में -4 तो -7 आ जाएगा, और 1 में माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अतः A बराबर आपका, ये देखो बिल्कुल सिंपल सस्ता हो गया भाई। अतः A इनवर्स बराबर आपका आ गया 4 -1 -7 2। कैलकुलेशन यदि गलत नहीं है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, तो फिर कभी क्वेश्चन गलत ही नहीं हो सकता। कैलकुलेशन यदि गलत हो गया तो फिर भाई साहब कितना भी कर लो, आंसर नहीं आने वाला। हम प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं। माना A बराबर हमारे पास जो भी है उसको अपन लिखेंगे यहाँ पर। A बराबर हमारे पास 2 5 1 3 बच्चों, 2 5 1 3। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि A बराबर कितना होता है, I होता है। इसी मेथड का प्रयोग करेंगे। A बराबर I, A का मान रख दीजिए। A का मान हमारे पास कितना है, 2 5 1 3, और I का मान कितना बच्चों, 1 0 0 1। और ये हमको ये वाले आव्यूह को तत्समक में बदलना है। जैसे मैं आपसे कह दूं 2 में 1 घटाओ तो 1 ही आता है, सही है कि नहीं। मतलब R1 में लिखना चाहता हूं, R1 में R2 को घटाकर, ये संक्रिया है। चलो 2 में 1 घटा दो 1 आ जाएगा, 5 में 3 घटा दो 2 आ जाएगा, आपका 1 तो है ही है, 3 है ही है। भाई धीरे धीरे करके लाना, जैसे हमारा 1 आ चुका है, ऐसे धीरे करके। 1 में 0 घटाओ तो 1, 0 में 1 घटाओ तो -1, और बाकी नीचे वाला कोई बदलाव नहीं है। यहां तक प्रोसेस हो गया। नीचे आगे चलते हैं बच्चों। अब जैसे मैं कहना चाहता हूं कि R2 में मैं लिखना चाहता हूं, और R2 में R1 को घटा करके, देखिए जरा, आप 1 में 1 घटाओगे 0 आएगा ही, ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं ना। 1 में 1 घटाओ 0, 3 में 2 घटा दो 1। देखो धीरे धीरे कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कोई बात नहीं। इस बार क्या किए भैया, ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं। 0 में 1 घटाएं तो -1, और 1 में -1 घटाए तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में हमारा काम खत्म हो जाएगा। कैसे, हम लिखना चाहते हैं R1 में, और R1 में घटाएंगे लेकिन 2R2 को, मतलब R2 में 2 का गुणा कर घटाएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा 1 है ना, अब इसमें 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 1 ही आएगा, इसमें 2 का गुणा कर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 1 हो गया। ये लो भैया आंसर आ गया। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ कि गया काम से। देखो जरा भाई, R1 है, 2 का गुणा करके घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप 2 का 2 दूना 4 तो आपका -5 आ जाएगा। यहाँ पे -1 है तो -1 रहने दो, 2 है तो 2 रहने दो। अतः A इनवर्स बराबर आंसर आ गया। अतः A इनवर्स बराबर कितना आ गया, 3 -5 -1 2। एक बार वीडियो को रोको, थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लो। तो बच्चों चेक कर लिए आप लोग ना, चेक कर लिए, वीडियो को रोक लिया करो और इसके बाद चेक करो हमारा कैलकुलेशन तो सही है। इसके बाद हम अगले नंबर पर चलेंगे। ये जो हमारा प्रश्न क्रमांक 6 हो गया, 4 हो गया, 5 6 हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, 3 1 5 2। ठीक है बच्चों, 3 1 5 2 थोड़ा सा कठिन लगता है, बिल्कुल सरल रहता है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 7 है ना। माना A बराबर 3 1 5 2। आगे क्या करना है, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि A बराबर होता है IA, सही है। A का मान कितना बच्चा लोग, 3 1 5 2,
और I का मान कितना होता है 1001। मतलब ये हमारा तत्समक आपव्यूह है बच्चों। अब क्या करना है कि इस वाले आपव्यूह को हमें I बदलना है, और I बदल दिए तो इधर का जो है तो वही आपका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम कौन सा प्रगुण लगा दें, ये आप सोचो कि भाई कोई भी प्रगुण लगा दो, कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे 0 लाना है, 0 लाना है, ठीक है। तो 0 लाने के लिए एक स्टेप बन सकता है कि R1 में मैं 0 लाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो कैसे, वैसे बड़ा लंबा चौड़ा आ जाएगा, क्यों, वैसे मैं R1 में लिख करके 1 लाना चाहूँ तो बढ़िया हो जाएगा। 2 का गुणा करके R1 में ही और R2 को घटा दूँ तो 1 आ जाएगा। कैसे, देखिएगा जरा, जब 2 का गुणा करूंगा तो 6 आएगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा बच्चों। 2 का गुणा करूंगा यहाँ पे, 2 का गुणा करूंगा और 2 घटा दूंगा तो आपका 0 आ जाएगा। क्या बढ़िया यार, सिंपल हो गया। अब यहाँ पे 5 और 2 है, दोनों चीज आ गए एक साथ में। ठीक है, इसमें हमने कहा कि 2 का गुणा करके घटाया हमने, तो आपका यहाँ पे -1 आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। भाई 2 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 0 घटेगा 2 ही आएगा बच्चों। 0 का तो 0 - 1, भाई 2 का गुणा करेंगे 0 ही रहेगा। चलिए अगले स्टेप में करते हैं, यहाँ तक खत्म। अब यहाँ पे हम 0 लाना चाहते हैं, ये आपका संक्रिया है, ठीक है। अगला संक्रिया लगाएंगे, R2 में हम 0 लाना चाहते हैं, तो R2 में घटाएंगे लेकिन 5 R1 का गुणा करके। देखिए अब आपका 1 0 है, इसमें कोई बदलाव नहीं। 5 का गुणा कर घटाएंगे 0, 5 का गुणा करेंगे 2 ही रहेगा। ये ऊपर वाले में इस बार कोई परिवर्तन नहीं। 0 माइनस यहाँ पर 2 है ना, 5 दूना 10, हो -10 आ रहा है, -10 आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब बच्चों अगले स्टेप में देखो, 5 का गुणा करके तो -5 और 1 -5 बीच में माइनस जुड़ेगा तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। भाई 1 आपका है, इसमें फिर आप -5 को घटाओगे तो आपका 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 6 आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर 1 आ जाना चाहिए, तो कैसे संक्रिया लगा दें कि R2 में ही हम 1/2 का भाग दे दें, और भाग दोगे तो आपका 1 0 0 1 आ जाएगा, इधर कंप्लीट है। और बच्चों इधर क्या आ जाएगा, 2 - 1, इसमें भी भाग देंगे, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, ए हो अतः ए इनवर्स बराबर आपका वैल्यू आ चुका है 2 - 1 - 5 3। जरूरी नहीं रहता कि मैं जो संक्रिया लगा रहा हूं वही संक्रिया आप लगाओ, आप अपने अकॉर्डिंग संक्रिया लगा सकते हो, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये मत सोचना कि सर आप जो संक्रिया लगाए हो वही हम संक्रिया लगाएंगे तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। हम अपने हिसाब से संक्रिया लगा रहे हैं बच्चों, आप अपने हिसाब से संक्रिया लगा सकते हो। 8वें नंबर का है 4 5 3 4, ठीक है, ये है। चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, a बराबर IA होता है, a बराबर IA होता है, मतलब a का मान है 4 5 3 4, और बच्चों AI का मान कितना है 1 0 0 1, और आपका a है, वही फंडा। हमको यहाँ पर I बनाना है, तो जैसे मैं यहाँ पर 1 बनाना चाहता हूँ तो 4 में 3 को घटा दूँ, 4 में 3 को घटा दूँ, तो मैं कहता हूँ कि R1 में लिखना चाहता हूँ बस R1 में R2 को घटाकर। ध्यान ये रखना बच्चों, जहाँ पे लिखना है ना उसी में संक्रिया लगाना है। ऐसा ना कर दो कि R1 में लिखना है तो R2 - R1 करो, ऐसा नहीं करना है। जिसमें आपको लिखना है, जिस पंक्ति में लिखना है उसको पहले ही लिखना है, यहाँ पर भी उसी के साथ घटाना है, जोड़ना गुणा भाग करना है। ओके, चलिए कर दीजिए बच्चों। 4 में 3 घटा दो 1, 5 में 4 घटा दो 1, आपका 3 4, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। और इधर आपका भाई ये आपका 1 आ जाएगा, 0 में 1 घटाओ -1 आ जाएगा, 0 1, और बाकी आपका ये हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या कर सकते हो बताओ, अगले स्टेप में अब मुझे भाई साहब एक काम करना है, यहाँ पे 0 लाना है तो इसमें 3 का गुणा करके घटा दो। R2 में मुझे 0 लाना है तो R2 में ही करना है, घटाना है, 3 का गुणा R1 के द्वारा। ऐसा ना कर दो कि भाई R2 में लिखना है तो R1 में घटा दो, ऐसा नहीं, जिसमें लिखना है उसी में घटाना जोड़ना बच्चों। आपका 1 1 है, 3 का गुणा कर घटाओ तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा,
1 आ जाएगा। सही है, बस यार एक स्टेप और बचेगा। बहुत बढ़िया, आ गया आंसर। आपने क्या कहा, 3 का गुणा कर घटाना है, तो यहाँ पर आपका -3 और 3 का गुणा कर घटाएंगे तो 3 एक कम 3 और बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाता बच्चों। चलो आने दो भाई, क्या दिक्कत है, अपन को तो कंप्लीट करना ही है, कुछ तो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमको 0 एक, ठीक है, यहाँ पे 0 लाना है, तो 0 लाने के लिए हम इसको घटा सकते हैं कि R1 में ही लिखना है और R1 में R2 को घटा देते हैं तो बिल्कुल हमारा I मिल जाता है। तो 1 घटाएंगे तो 0 और 0 1 हो जाता है, बिल्कुल आ गया। इधर का बच्चों घटाओ, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 में -3 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, ये -1 और -4 तो -5 और 3 ये माइनस में और ये 4। अतः A इनवर्स बराबर बच्चों आ चुका है, कितना आ चुका है आपका 4 -5 -3 का 4। ये लो आपका A इनवर्स आ गया है। प्रश्न क्रमांक 8 भी आपका कंप्लीट हो चुका है ना। सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। प्रश्न क्रमांक 9 है आपका 3 10 2 7। चलो प्रश्न क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9, माना A बराबर कितना है, थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 10 2 7 कितना है, 3 10 2 7, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 10 2 7 बढ़िया है यार, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि हम जानते हैं कि A बराबर I होता है, A बराबर हमारे पास है 3 10 2 7, I का मान कितना है 1 0 0 1 और A बराबर हमें फाइंड करना है। क्या करते हैं बच्चों की 1 आ जाए तो एक काम करते हैं, 3 में 2 को घटाना पड़ेगा, मतलब हमको R1 में ही लिखना है और R1 में R2 को घटा करके, ये जो संक्रिया है ना तो ये लिखना ही पड़ेगा। मतलब 3 में 2 घटा दो 1 आ जाएगा, 10 में 7 घटा दो 3 आ जाएगा और बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। 1 में 0 घटाओ 1 ही आएगा, 0 में 1 घटाओ तो -1 आ जाएगा। बाकी भाई जिसमें कोई छेड़खानी नहीं, तो बदलाव नहीं करना आप लोग, बिल्कुल बदलाव नहीं करना। चलिए अगले स्टेप में क्या करें, यहाँ पे हम 0 लाना चाहते हैं, 0 लाना चाहते हैं, मतलब R2 में हम 2R1 कर दें तो 0 आ जाएगा। भाई 2 का गुणा कर घटाएंगे 0 आ जाएगा, तो चलो भाई कर ही दो, ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं, 2 का गुणा करेंगे 0 आ जाएगा और 2 का 3 दूना 6 और 1 आ जाएगा। चलिए कुछ तो आ ही गया भाई। 1 -1 है, 2 का गुणा करके घटाना है, 0 -2 तो -2 आ जाएगा। 2 का गुणा कर घटाओगे तो -2 आपका माइनस में ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए भाई 1 में आप -2 घटाओगे ना तो ये आपका 3 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता बच्चों। अब देखो यहाँ तक कंप्लीट है। अब एक काम करो, यहाँ पे 0 लाना है तो R1 में मुझे घटाना पड़ेगा 3R2 को। कैसे, 3 का गुणा करके घटा दूंगा तो आपका 1 है ना, यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 1 आ जाएगा। इस बार करो, 1 में 3 का गुणा करके 3 दूना 6 1 7 तो +7 आ जाएगा और -1 में 3 त्रिकाई 9 -9 और -1 तो -10 और ये आपका -2 है ही है ऑलरेडी और -3 है और A है। अतः A इनवर्स बराबर 7 -10 -2 -3 आ गया। बनेगा कि नहीं, देखो 2-3 संक्रिया लगाना पड़ता है बच्चों और आसानी से आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। अब इधर का क्वेश्चन चलेंगे, प्रश्न क्रमांक आपका 10 है, यहाँ से आपका शुरू होगा। अभी तो 5 क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, फिर आपके 3 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट अपन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों और पूरा आंसर भी आएगा। तो अब प्रश्न क्रमांक किसमें चल चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 10 में, ठीक है। माना A बराबर कितना है, माना A बराबर हमारे पास है 3 -1 -4 2। अब चूंकि हम जानते हैं
कि क्या होता है a बराबर आई ए का मान कितना है 3 -4 -1 2, आई का मान कितना होता है बच्चों 1 0 0 1 और a हो गया। संक्रिया लगा दो। एक काम करते हैं, ये आपका -3 माइनस आपका 4 है, कोई ऐसा संक्रिया लगाओ जिससे कुछ बढ़िया आ जाए। तो मैं कह दूं कि R2 में ही लिखना चाहता हूं, R2 में R1 को जोड़कर लिख दो भला कितना आएगा। ये 3 और -1 है, कोई बदलाव नहीं, ठीक। इसको जोड़ोगे तो आपका -1 आएगा, देख लो, आप ही देख लो। 3 में -4 जोड़ोगे तो -1 आएगा, 2 में -1 जोड़ोगे तो आपका 1 ही आएगा। इधर जोड़कर लिख दो, 1 है 0 है, जोड़कर लिखो तो 1 ही आएगा और यहाँ पर 1 ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं, धीरे धीरे करके करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों। इस बार मैं यहाँ पे 0 लाना चाहता हूँ, 0 आ सकता है कैसे, R2 में 3 R2 का गुणा करके R1 के साथ जोड़ दें, क्या सही है? तो 0 आ जाएगा। R2 में हमने कहा 3 का गुणा करके जोड़ेंगे, ठीक है, -1 रहने दो, 3 का गुणा करेंगे ना, 3 का जब गुणा करेंगे बच्चों तो -3 ये प्लस हो जाएगा, खत्म कहानी। 3 का गुणा करके जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका फिर से 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं यार, करना तो पड़ेगा। 1 0 है, 3 का गुणा करके 3 1 4 आ जाएगा और 3 का गुणा करके तो 3 ही आ जाएगा। ए आ गया। अगले स्टेप में क्या हो सकता है, फिर से दिमाग लगाओ कि हमारे पास 3 और -1 है बच्चों, 3 और -1 है। तो एक काम करते हैं अपन कि यदि हम R1 में 2 का गुणा करके R2 के साथ जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा। 2 का गुणा करके, जैसे हम कह रहे हैं 2 का गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 में 0 जुड़ेगा, और 2 का गुणा करके 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा और ये आपका 2 ही रहेगा। थोड़ा सा यार कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, गड़बड़ मामला लग रहा है मुझे, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। अगले स्टेप में देखेंगे, 2 का गुणा करना है R1 में और फिर जोड़ना है। तो 2 का तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है, और यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे और ये 3 ही रहेगा, और ये आपका 4 है और ये आपका 3 है। अगले स्टेप में जैसे मैंने कहा यहाँ पे 6 है तो 1 बन जाए, तो यहाँ पे 2 संक्रिया लगा दूं। R1 में 1/6 R1 व R2 में 1/2 R2। तो जब 6 का भाग देंगे R1 में तो 1 आ जाएगा 0, और इसमें 2 का भाग देंगे 0 1 आ जाएगा। इसमें बच्चों जब 6 का भाग देंगे 1 आएगा, 6 का भाग देंगे तो 1/2 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, मामला गड़बड़ लग रहा था लेकिन गड़बड़ नहीं है। ए इनवर्स बराबर आपका आ चुका है 1, 1/2, 2 और 3/2। ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है। संयम रखना पड़ता है किसी प्रश्न को सॉल्व करते समय। यदि आप सोचेंगे कि एकदम सुपर फास्ट हो जाए तो संभव ही नहीं है बच्चों। हम इसीलिए आपको ज़्यादा लंबा नहीं, आधे घंटे 40 मिनट तक का लेक्चर देते हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे और आप अच्छे तरीके से कर पाएं। अब इसके बाद अपन प्रश्न क्रमांक किस में चलेंगे, तो 11 में चलेंगे। कहाँ तक हो गए बच्चों? 10 तक हो गया ना, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 11 में चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 11 देखो जरा कितना है। माना a बराबर आपके पास है, a बराबर है 2 -6 1 -2। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि a बराबर कितना होता है बच्चों? i। सही है, a का मान कितना हमारे पास? 2 -6 1 -2, और i का मान कितना होता है? 1 0 0 1, और a है। हमारा रूप क्या होता है, बदलने का तरीका क्या होता है कि कोशिश ये करते हैं कि a जो है i में बदल जाए। तो 2 में 1 घटा सकते हैं ना बच्चों। R1 में R2 के यदि हम घटा दें तो 1 मिल जाएगा।
हमें इस रूप में बनाना है तो हमें एक यहाँ पे लाना पड़ता है। चलिए 2 में 1 घटाओ तो 1 ही आ जाएगा, 6 में 1 घटाओगे तो माइनस माइनस आपका प्लस, तो -6 और +2 तो -4 आ जाएगा। बाकी नीचे तो कोई बदलाव किए नहीं है। 1 में 0 तो 1, 0 में 1 तो -1 और 0 1। ए है तो ए रहने दो। अब बताओ जरा, यहां पे मैं 0 लाना चाहता हूं तो एक काम करूंगा कि R2 में R1 को घटा दूं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे 1 है और -4 रहने दो। 1 में 1 घटाओ तो 0 आ जाएगा। -2 में -4 घटाओ तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो +2 आ जाएगा। ऊपर कोई बदलाव नहीं करना है। 0 में 1 घटाना तो -1 और 1 में -1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। घटाना जोड़ना तो बनना चाहिए, जिससे घटाना जोड़ना नहीं बन रहा है तो फिर वो मैथ लेकर कर क्या रहा भैया, मैथ लेकर कर क्या रहा, आप ही बताओ। ये चीज़ तो सोचना चाहिए ना आपको। अब एक काम करो, यहाँ पे 0 लाना चाहते हैं ना हम, R1 में 0 लाना चाहते हैं तो R1 में ही जोड़ेंगे, लेकिन 2 R2 का गुणा करके। देखिएगा 1 है ना, 2 का गुणा करके जोड़ेंगे तो आपका 1 ही आएगा, 2 का गुणा करके जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, और 0 2 है, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम 2 का गुणा करके जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे ना, और +1 तो आपका -1 आ जाएगा। 2 का गुणा करके जोड़ेंगे, 2 दूना 4, सही है, और 4 में घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। बाकी नीचे तो आपका -1 है ही, ठीक है, और आपका 2 है। अब बच्चों आपका जो आई है बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब डाल रहा है, 1 है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ कि कुछ नहीं, R2 में से 2 का भाग दे करके मैं इसको लिख दूं यदि, तो मुझे यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। मेरा टास्क ही है कि इसको आइडेंटिटी बनाना। इधर भी भाग देना पड़ेगा, तो -1/2, 2 का भाग दो तो 1 आ जाएगा। अतः A इनवर्स बराबर -1 3 -1/2 और 1। आंसर आ गया बच्चों। क्या आ गया आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम कहां पर पहुंच चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 12 पर पहुंच चुके हैं। माना A बराबर 6 -3 -2 1। चूंकि A बराबर क्या होता है बच्चों, IA, तो A का मान रखो आप लोग 6 -3 -2 1। I का मान रखो 1 0 0 1 A। ठीक, अब एक काम करते हैं कि यहाँ मुझे 0 लाना है ना, 0 लाना है, तो इसमें मैं किसका गुणा करूँ, 3 का गुणा कर दूं, कि R2 में 3 का गुणा करके R1 के साथ जोड़ दूं। जोड़ दो, 6 -3 रहने दो बच्चों। जब 3 का गुणा करके 6 के साथ जोड़ो तो 0 आ गया, 3 का गुणा करके 3 के साथ जोड़ो तो 0 आ गया। क्या ये अस्तित्व में है, तो ये अस्तित्व में नहीं रहेगा। 3 का गुणा करके 1 से जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पर अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि किसी भी पंक्ति में दोनों अवयव 0 नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसमें अवयव हो, और अवयव नहीं है तो ये अस्तित्व में नहीं है। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बाएं पक्ष के अवयव के द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य। देखो जरा शून्य है कि नहीं, दोनों के दोनों शून्य है, अतः इसका व्युत्क्रम संभव नहीं है। मतलब यह अस्तित्व में नहीं है ना। चेक करने के लिए बोला था भाई कि आप चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही बोला है कि अस्तित्व चेक कर सकते हो। यदि अस्तित्व में नहीं है तो इसे साइड में करो, अस्तित्व में नहीं है यदि तो इसे साइड में करो, ये भी बोल के रखा है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब प्रश्न क्रमांक हमारा कहां पर पहुंच चुके भाई, प्रश्न क्रमांक देखो, प्रश्न क्रमांक ये 12 नंबर तक हो गया, अब 13 नंबर में पहुंच चुके हैं। 13 नंबर में माना A बराबर आपके पास है 2 -3
-1 2। चूंकि आप सबको पता है, चूंकि a बराबर कितना होता है, IA होता है। a का मतलब बच्चों 2 -3 -1 2। I का मतलब कितना होता है 1 0 0 1 और a है। मेरा टास्क क्या है, बाएं पक्ष वाले आव्यूह को I में बदलना। तो एक काम करता हूं, 2 में इसको जोड़ दूं, मतलब R1 में R1 को R2 को जोड़ दूं तो कुछ अवयव में संतुलन आ जाएगा। 2 में -1 जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, -3 में 2 जोड़ोगे तो -1 आ जाएगा। कुछ आपको आसान दिखने लग गया कि नहीं दिखने लग गया? आप यहां पर देखो 1 में 0 तो 0 में 1 तो 1, बाकी जिसमें हम नहीं बदलाव कर रहे हैं तो उसमें बदलाव भी नहीं करना है। अब इस बार हम R2 में कर रहे हैं कि R2 में R1 को जोड़ना है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसमें इसको जोड़ेंगे, देखिएगा जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और इसमें इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। कितना सिंपल है, 1 1 जोड़ो भैया तो 1 आ जाएगा और 1 1 2 आ जाएगा। अगले स्टेप में क्या करें सर, इस बार फिर से R1 में ही लिखना है और R1 में R2 को जोड़ करके। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 में 0 जोड़ो तो 1, -1 में 1 जोड़ो तो 0 आ जाएगा। देखो जो मुझे मिलना चाहिए वो मिल चुका है। 1 1 2 1 2 3, जो मुझे मिलना चाहिए, जो मुझे मतलब प्राप्त करना था वो मिल गया। अतः A इनवर्स बराबर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे 2 3 1 2 आ गया। सिंपल है, खत्म कहानी। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? ये देखो आपका प्रश्न दे के रखा था 2 -3 -1 3। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका आ गया 14। ठीक है, माना A बराबर आपका है 2 1 4 2। ठीक है बच्चों, ये है। अब चूंकि आप सबको पता है, चूंकि A बराबर कितना होता है, IA होता है। A का मान कितना है अपने पास, 2 1 4 2। ठीक है, और इधर I का मान कितना है 1 0 0 1 बराबर A। मैं यहाँ पे 0 बनाना चाहता हूँ, मतलब R2 में 0, यहाँ पे भाई 0 तो आना चाहिए, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 तो आना ही चाहिए। तो क्या करूंगा, 0 बनाने के लिए 2 का गुणा करके घटा दूं 2R1 द्वारा। इसके द्वारा मैं यहाँ पे संक्रिया लगा दूं, देखिएगा जरा। 2 1 है ना बच्चों, रहने दो, 2 दूना 4 में 4 घट जाएगा 0, और फिर 2 का गुणा करके तो ये भी 0। अच्छा, इसमें दोनों अवयव 0 आ गए ना, मतलब ये अस्तित्व में तो है ही नहीं है। ये -2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 ही आएगा, अस्तित्व में नहीं है। बाएं पक्ष के, क्योंकि बाएं पक्ष के आव्यूह के द्वितीय पंक्ति के सभी अवयव शून्य हैं। अतः इस आव्यूह का अस्तित्व नहीं है, आव्यूह का अस्तित्व नहीं है। ठीक है बच्चों, ये चीज है कि भाई साहब यदि अस्तित्व कब होगा, जिसका व्युत्क्रम निकल सके। अब व्युत्क्रम ही नहीं निकल रहा है तो इसलिए उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो था वो कंप्लीट हो चुका है, और इस तरीके से 40 मिनट भी हो चुके हैं आपके लिए। और अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, 16 है और 17 है, ये 3 पंक्ति और 3 स्तंभ वाले हैं। और एक प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 18 है, तो इसका आंसर तो आपका ये डी नंबर हो जाएगा कि व्युत्क्रम तभी होता है जबकि हम उन दोनों का गुणा करें तो आइडेंटिटी आ जाए, तत्समकाव्य आ जाए। तो चाहूँ तो इसमें इन तीनों प्रश्नों को ऐड कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, प्रश्न क्रमांक 15 16 17। आप निश्चिंत रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों। विविध प्रश्नावली के भी प्रश्न हम आपको करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस तैयार करते चलें। इसके पहले जो भी प्लेलिस्ट में वीडियोज डले हैं
तो आप लोग उसे पढ़ते चलो बच्चों। अभी जो आपका 3.4 था, है ना, वो हट भी गया था लेकिन मैंने करा दिया, देख सकते हो इस चैप्टर 3 का 3.4 पूरा हटा था। ठीक है, व्युत्क्रम वाला पार्ट पूरा हट गया था, इसलिए आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तो भी चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। विविध में भी क्वेश्चन हटा है। विविध में 1, 2, 3 और 12 नंबर हट गया है। चैप्टर 3 हट गया बच्चों, चैप्टर 3 में प्रश्नावली 3.4 पूरा हट गया है, लेकिन फिर भी करा दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिलहाल बच्चों विविध उदाहरण आप लोग कर लेना, विविध उदाहरण पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद विविध प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन हटे हैं। विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कौन कौन से हट गए हैं, तो आपका 1 नंबर हट गया, 2 नंबर ये आपका हट गया, 1 और 2 हट गया है। इसके बाद 3 हट गया है। ठीक है, तो यहाँ से 4 से हमको करना पड़ेगा, 4, 5, 6, 7 इनको करना पड़ेगा बच्चों, और ये फिर 12 नंबर हट गया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे विविध प्रश्नावली पे ही। ठीक है, काम करेंगे विविध प्रश्नावली पे, जो काम का चीज़ है, और विविध उदाहरण आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो विविध प्रश्नावली पर अपन मिलेंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब एक ही लेक्चर आएगा जो विविध प्रश्नावली का रहेगा। ये 3 प्रश्न आपको विविध का पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सॉरी, ये जो आपका 15, 16, 17 इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं हटा दिया। एनसीईआरटी ने हटा दिया तो फिर ये क्वेश्चन कभी पूछ ही नहीं सकता है। 3.4 ही पूरा हटा है यार, वो तो मैंने पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। व्युत्क्रम आपसे बनना चाहिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें बच्चों, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट विजिट कर लें, ओके, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।